दोस्तों, पैसों से सारी खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से सिर्फ भौतिक सुख की चीज़ें ही खरीद सकता है आदमी। भौतिक सुख में जैसे गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, फॉरेन ट्रिप या समाज में रौबदार चीज़ें वो दिखाने के लिए ये सब चीज़ें खरीद सकता है। खुशियाँ आदमी को जन्मजाति मिलती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके पास खूब पैसा है, अथाह पैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अंदरूनी दुख रहता ही है। जैसे किसी के पास खूब पैसा होते हुए भी बच्चे साथ नहीं रहते, कोई फॉरेन में रहता है, कोई कहाँ रहता है, या किसी के दो दो तीन तीन विवाह हो गए और वो भी टिक नहीं पा रहे, एक बीवी एक्सपायर हो गई या दूसरी उनको छोड़ के चली गई, या किसी के बच्चे बच्चे नहीं हो रहे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। बहुत पैसे वाले ऐसे लोग हैं जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे अभी भी, और खूब पैसा खर्च करने के बाद भी उनको बच्चों का सुख नहीं है। तो खुशियाँ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। खुशियाँ तो आदमी के जन्मजाति मिलती है। ऐसे हम बात करते हैं आज कर्क राशि वालों की। कर्क राशि होती है जन्म पत्रिका में सबसे बढ़िया राशि मानी गई कर्क राशि, जिसका लॉर्ड होता है चंद्रमा। चंद्रमा जैसे नाम से ही विदित है, मस्त रहना, खुश रहना, अपने आप में कोई कुछ भी करो, दुनिया जाए भाड़ में, अपन को खुश रहना है। यह है चंद्रमा की राशि वाले। इनके आस पड़ोस में कोई चाहे से कितनी ज्वेलसी की भावना रखते हो या सगे संबंधित कितनी ज्वेलसी की भावना रखते हो, ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में अपने हाल में मस्त रहते हैं। इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। आज हम बात करते हैं इन्हीं कर्क राशि वालों की। जुलाई माह का महीना कैसा रहेगा इनका, जुलाई माह के राशिफल के बारे में आज चर्चा करते हैं। आइए कुंडली के आधार पर हम आपको समझाते हैं। यह है कर्क राशि जो लगन में बैठी हुई है। जुलाई माह के राशिफल कैसा रहेगा, इसके लॉर्ड होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में सभी जानते हैं, मस्त खूबसूरत और अपने हाल में खुश रहने वाले होते हैं चंद्रमा की राशि वाले। इनको एक बस हमेशा शिव जी की सेवा करनी होती है, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के मस्तिष्क पर रहता है। आपको सबको मालूम है बात। तो चंद्रमा के कारण आपको कई बार मानसिक टेंशन भी रहती है। ऐसे में कई अचानक टेंशन पैदा हो जाती है, लोग दे देते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको शिव जी की सेवा करनी चाहिए। रोजाना शिव जी के कच्चा दूध और जल चढ़ाना चाहिए ऐसे लोगों को। तो ये है लगन। लगन से ही आदमी का पूरा जीवन का आकलन होता है। क्या सोच विचार, क्या खाना, क्या पीना, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह इसी से देखा जाता है। तो हमने पहले आपको बताया कि कर्क लगन वाले मस्त रहते हैं अपने हाल में, ये बात अलग है। कई हेल्थ इश्यूज़ तो सबको रहते हैं जीवन में। अगर जीवन है तो हेल्थ इश्यूज़ तो रहेंगे ही, शुरू में, बाद में या अंत में, कैसे भी रहेंगे उनको हेल्थ इशू तो रहेंगे। तो उसके लिए आपको बताया शिव जी की सेवा करिए थोड़ा सा आपका हेल्थ इशू सुधारने के लिए। ऐसे लोगों का घूमने फिरने का इनका ज़्यादा रहता है, ट्रेवलिंग संबंधित मन ज़्यादा अच्छा रहता है, और करते भी ऐसे लोग ट्रेवलिंग। तो ये होता है लगन। और बात करते हैं इनके सेकंड हाउस की, जिसके अंदर शुक्र केतु बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस के लॉर्ड सूर्य है, जो अपने से 12th हाउस में बैठे हुए हैं बुध के साथ। तो जुलाई महीने के अंदर इनका सूर्य 4 जुलाई को सिंह राशि में आ जाएगा, और सूर्य 15 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएगा। तो 15 जुलाई तक इनके खर्च की अधिकता रहेगी। अभी खर्चा जमकर कर रहे हैं ये 15 जून से, और 15 जुलाई तक इनके खर्चे की अधिकता है। तो थोड़ा खर्चे से बचें, क्योंकि ये धन की हानि होती है। धन के लॉर्ड और 12वें घर में बैठे, 12वां घर होता है खर्चे का। तो ऐसे में आपको धन की हानि के योग है भी। आप खर्चा खूब कर रहे हैं तो उससे बचें। उसके लिए आप सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल चढ़ावें, तो थोड़ा सा आपका खर्चा कम होगा। अनावश्यक जो खर्चा कर रहे हैं उससे बचना चाहिए आपको। और शुक्र केतु बैठे हुए धन भाव में, तो बढ़िया है, ठीक है। आपको इस महीने तो आपको कुटुंब का साथ रहेगा और धन की भी आवक रहेगी। वो बताया मैंने, धन खर्चे से बचें। बात करते 4th हाउस की। 4th हाउस होता है सुख भाव की, जिसमें मकान, ज़मीन, जायदाद, माता का सुख और परिवार। तो इनके लॉर्ड 4th हाउस के लॉर्ड है जो 7 नंबर लिखा हो तुला राशि, इसके लॉर्ड है शुक्र केतु साथ बैठे हुए। तो परिवार में भी आपका कहीं से भी आपके पास धन की आवक रहेगी। शुक्र धन दिलाते हैं, धन भाव में बैठ के आपको धन दिलाते हैं। हो सकता है कोई कुटुंब में आपके मकान आ जाए, आपके नाम आ जाए, या कहीं से भी अचानक धन आने के प्रबल योग बनते हैं आपके।
ये कर्क राशि वालों के इस महीने तो। और माता का सुख थोड़ा सा ठीक रहेगा, जो पहले से रोग चल रहा है वो है जैसे चलता रहेगा, ऐसा कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस होता है एजुकेशन, प्यार, लव, रोमांस और बच्चों का घर भी देखा जाता है। तो इसके लॉर्ड है मंगल। मंगल खुद अपने घर को देख रहे हैं, तो प्यार, लव, रोमांस में तो अभी आपका टाइम बढ़िया है आपके। और अब आपके जो लव पार्टनर है उनके ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा सा मंगल की राशि है आपकी, तो हो सकता है आपके सामने वाला पार्टनर को थोड़ा सा गुस्सा आता हो या आपको आता हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखे, थोड़ा सा बना के रखे। वो कुछ बोल रहा हो तो आपको सहन करना चाहिए, आप कुछ बोल रहे हो तो उनको सहन करना चाहिए। थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। जैसे ये मंगल यहाँ से दूसरी राशि में जाएगा उसके बाद थोड़ा सा आपके तालमेल में ठीक रहेगा। इस बार तो थोड़ा सा आपको ये रहेगा गुस्से का, सामने वाला गुस्सा कर सकता है या आप कर सकते हो, उससे थोड़ा बच के रहे। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें नित्य, फिर देखिए आपके कैसे बनते चले जाएंगे आपके संबंध। और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का तो बहुत बढ़िया है रोल। मंगल अपने घर को देख रहा है और 11th हाउस होता है इनकम ऑफ सोर्स और पदक वगैरह। तो आप जहाँ भी अभी चाहते हैं अपना एजुकेशन पूरा करना, देश विदेश या जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये टाइम तो बढ़िया है, जुलाई का महीना, ऐसा कोई इसमें परेशानी नहीं दिख रही। और आपको बताया हनुमान चालीसा के पाठ करें तो बढ़िया रहेगा आप रोजाना। बात है बच्चों की, तो बच्चों के संबंध में आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलने वाली है जुलाई महीने में। मंगल अपने घर को देख रहा है तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है बच्चों को, या तो उनकी कोई नौकरी पक्की होने वाली है, या फिर जिस फील्ड में भी आपके बच्चे हैं उसमें पदोन्नति होने वाली है। और अगर मैं कोई घर में अगर बच्चे मांगलिक काम होने के पूरे चांस है, मंगल देता है मांगलिक कार्य, तो घर में बच्चे होने के पूरे चांस है। ये महीना आपके लिए अच्छा है क्योंकि मंगल पुत्र देता है, संतानों में पुत्र प्राप्ति के पूरी योग है इस महीने आपको कर्क राशि वालों को। अगर आपके कोई भी इस समय चल रहा है ऐसा कुछ, तो उसमें पुत्र प्राप्ति के पूरे योग है। और ये बात लगा आपकी जन्म कुंडली के अंदर जैसे मंगल के साथ कोई पापी ग्रह बैठा हो, दुष्ट ग्रह की छाया पड़ रही हो या उसको देख रहा हो, तो उसके प्रभाव में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, प्रभाव में कमी आ सकती है। वो आपकी जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी। फिर हो सकता है आपको जो संतान में पुत्र प्राप्ति की होगा वो थोड़ा सा उसमें फेरबदल हो जाए, तो वो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं हमारे को दिखा के। हम आपको रेमेडीज़ बता देंगे, वो रेमेडीज़ आप करके उसमें फ़ायदा ले सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी होगा। हमने कईयों को ऐसा बताया जिनको फ़ायदा भी हुआ है। अब बात करते हैं हेल्थ इश्यूज़ की। हेल्थ का संबंध 6th हाउस से होता है जिसमें रोग, कर्जा, हानि ये होता है। इसके लॉर्ड है गुरु। अब देखिए गुरु आपके लगन में खुद उच्च के होके बैठे हैं, 2 जून को उच्च के होके बैठे हैं। तो वैसे कर्क राशि और गुरु उच्च के होके मन प्रसन्न रहना, हर कार्य क्षेत्र में खुश रहना। और अभी आपके जो रुके हुए काम थे पिछले 1 साल से, क्योंकि गुरु आपके पिछले 13 महीने से और 12वें भाव में बैठे हुए थे, तो खर्चों की अधिकता बढ़ गई थी, कामकाज में रुकावटें आ रही थी, या कहीं ना कहीं आपको बार बार स्थान परिवर्तन करना पड़ रहा था, देश विदेश की यात्राएं जिसमें भी सफलता न मिलना। तो अब गुरु आपके बढ़िया राशि पे आ गए 2 जून को, और गुरु अब आपके सारे काम संभालने वाला है। तो हेल्थ इश्यूज़ में गुरु की राशि है ये धनु राशि, और उसके लॉर्ड गुरु खुद उच्च के होकर बैठे। तो अब आपके हेल्थ में सुधार आएगा। कहीं ना कहीं आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है, तो थोड़ा खान पान में परहेज करके रखें, हल्का फुल्का खाएं और थोड़ा डॉक्टर से भी चेकअप कराते रहे। थोड़ा पेट की प्रॉब्लम देता है गुरु, और वैसे कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। और रोग, कर्जा, हानि में इसमें मुक्ति मिलने वाली है। अगर कहीं से कर्जा ले रखा है तो आपके पूरे चुकने के चांस है। अब आपका कर्जा चुक जाएगा अब, क्योंकि गुरु अब अच्छे भाव में आके बैठा है। तो आपके पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने वाली है। या कोई शत्रु है तो शत्रु भी आपसे अच्छे संबंध बना के रखेगा, निश्चित रहिए। अब शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं। अब आपसे आके हो सकता है वो खुद ही माफ़ी मांगे, या आप भी पहल कर सकते हैं। आपके संबंध बढ़िया होने वाले हैं। बात करते हैं मैरिड लाइफ की। जो 7th हाउस से देखा जाता है इसके लॉर्ड बनते हैं शनि। ये मकर राशि है, इसके लॉर्ड है शनि, भाग्येश में बैठे हुए।
तो कुछ 1.5 साल से शनि आपके भाग्येश में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो दे रहे हैं आपको। हो सकता है पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद चल रहे हो, या कोई ना कोई अलगाव संबंधित परेशानियाँ चल रही हो, तो वो अब सुधरने वाली है। गुरु की 7वीं दृष्टि देख रहे हैं, गुरु सप्तम को, पत्नी के घर को। अब इसमें सुधार होने वाला है। या तो आप पहल करें या वो खुद ही पहल कर लेंगे, तो आपके संबंध सुधरने वाला है। और ये घर भी होता है व्यवसाय का, इनका साझेदारी का, तो अब आप साझेदारी में भी काम कर सकते हैं। यह जो साझेदारी पहले से मनमुटाव चल रही थी, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, सुधरने वाले संबंध। बात करते हैं ये अष्टम भाव के। अष्टम भाव होता है गूढ़ रेशों का और कई रोगों का, असाध्य रोगों का इनका, जिसमें राहु बैठे हैं। तो कर्क राशि वालों को पिछले 1 साल से राहु देव परेशान कर रहे हैं। राहु का काम होता है परेशानियां देना, मानसिक टेंशन देना, कई रोग देना। और आपको जो गंभीर बीमारी चल रही है, किसी को भी जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी। आपकी जन्म कुंडली में और कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, कई गंभीर बीमारियां देता है, तो उनसे भी राहत, अभी तो राहत मिलने के चांस नहीं है, क्योंकि 6 महीने तो अभी राहु यहीं पे है। उसके बाद थोड़ा सा सुधार होगा, अभी तो आपको हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। इसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। राहु के बीज मंत्रों का जाप करिए, फिर देखिए आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। ओम भ्राम भ्रीम डोम से राहेवे नमः, इसके मंत्रों का एक जाप करें, या सूक्ष्म मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, ओम राम राहेवे नमः। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कुष्ठ आश्रम में खाना खिलाएं, गरीब लोगों को कुछ देते रहें, तो राहु आपको अच्छा प्रभाव देते रहेंगे। हेल्थ इश्यूज़ में सुधार होता रहेगा। जो आपको परेशानी चल रही है हेल्थ संबंधित, वो सब उनमें सुधार होता रहेगा। बात करते हैं 9th हाउस के। 9th हाउस होता है भाग्येश, पूर्वजों का, पिता का, इनका। तो इसमें शनि बैठे हुए हैं। तो 2 जून से पहले तो शनि थोड़ा सा आपको परेशानियाँ कर रहे थे, कई भाग्य साथ में देना, काम में रुकावट आना। लेकिन 2 जून आने के बाद गुरु जैसे अपनी उच्च राशि में है, तो गुरु की 9वीं दृष्टि अपने ही घर को देख रही है और शनि को देख रही है। तो गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो अमृत में दृष्टि से शनि को अच्छा कर दिया उन्होंने, और अपने घर को अच्छा कर रहा है। तो अब आपका भाग्य साथ देगा। पूर्व जो आपके पूर्वज है, उनका भी आशीर्वाद रहेगा। हर काम बनते चले जाएंगे। जिन कामों में आपको रुकावट आ रही थी, अब रुकावट दूर होने वाले हैं। ये शनिवार आपको अच्छा फल देगा। जिनको पाँव में परेशानी चल रही थी, एलर्जी रह रही थी, अब उसमें सुधार होगा। पाँव में परेशानियाँ भी दूर होगी, एलर्जी भी दूर होगी। इसके लिए आप शनिदेव को तेल चढ़ाइए, फिर देखिए आपको इसमें भी फ़ायदा होता जाएगा। और बात करते हैं फॉरेन ट्रिप की। फॉरेन ट्रिप में सूर्य बुध बैठा हुआ है, तो अभी तो आपको फॉरेन ट्रिप में खर्चा खूब कराएगा। सूर्य जहाँ बैठता है वहाँ खर्चा करवाता है, चाहे से यात्राओं में कराओ या कोई मांगलिक कार्य में कराओ। हो सकता है आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो, उसमें खर्चा बढ़े। बच्चों को विवाह संबंधित कोई शुभ सूचना मिले आपको, तो धन तो खर्च होगा, लेकिन अच्छे कामों में होगा। बुध होता है शुभ ग्रह, तो वो शुभ कामों में खर्चा कराएगा। और फॉरेन ट्रिप के पूरे हो गए, जाइए फॉरेन ट्रिप करिए। इस माह पूरे योग बनता है आपको जुलाई महीने में। फिर बाद में अवसर आए या ना आए, वो फिर आगे के आधार पर देखा जाएगा। तो ये था कर्क राशि वालों का जुलाई माह का राशिफल। ये था चंद्र कुंडली के आधार पे विश्लेषण। और अगर आपको भी अपनी जन्म कुंडली दिखवानी हो, कौन से ग्रह कहाँ बैठे हों, उनको सही करने के उपाय वगैरह, ये आप हमारे से राय ले सकते हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। और कोई आपको अगर रेमेडीज़ लेनी हो, तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, आगे चाहता हूँ मैं उमाशंकर अग्रवाल। देखते रहिए मेरे और वीडियोज़, बने रहिए। धन्यवाद।